उत्तराखंड की ऊंची पहाड़ियों पर एक सुनसान मोड़ के ठीक बाद एक पुरानी हवेली थी, देवकुंज हवेली। कहा जाता था कि वहाँ रात को खिड़कियों में अपने आप रोशनी जलती है, जबकि हवेली में कोई रहता नहीं। शहर से आए तीन दोस्त, आरव, मीनल और राघव, ट्रैकिंग के दौरान उसी गांव पहुंचे। गांव वालों ने उन्हें चेतावनी दी, पर राघव रहस्य को अनदेखा न कर सका। उसने कहा, बस आधा घंटा देख तो लें। हवेली में प्रवेश करते ही जैसे किसी ने ठंडी हवा से उनका स्वागत किया हो। दीवारों पर पुराने परिवार की तस्वीरें थीं और सबसे बीच में एक लड़की की तस्वीर। धुंधली आंखें, हल्की मुस्कान और नाम, आर्या देवकुंज, 1902 से 1919 तक। अचानक आधी रात होते ही ऊपर से थक 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 की आवाज़ आने लगी, जैसे कोई फर्श पर लकड़ी का डंडा घसीट रहा हो। वे हिम्मत करके ऊपर गए तो एक कमरा मिला जिसका दरवाज़ा अपने आप हिल रहा था। अंदर कोई नहीं था, पर दीवार पर उंगलियों से लिखा था, मैं यहाँ हूँ हमेशा से। अगले ही पल हवेली की सारी खिड़कियां जोर से बंद हो गईं और उन्हें लगा कि वे अकेले नहीं हैं। वही लड़की, तस्वीर वाली आर्या, धीरे धीरे उनके सामने उभर आई। उसने टूटी हुई आवाज में कहा, मुझे इस हवेली में कैद कर दिया गया था। मेरी आत्मा अभी भी यहाँ बंद है। जो मेरे सच तक पहुंचता है वो यहाँ से जा नहीं पाता। तीनों डर से जमे हुए थे। आरव ने कांपते हुए कहा, हम कोई नुकसान नहीं करेंगे, बस हमें जाने दो। आर्या ने अपना हाथ बढ़ाया। हवा बर्फ जैसी हो गई और कमरा कांपने लगा। फिर अचानक वह गायब हो गई। दरवाज़ा खुला और तीनों जान बचाकर भागे। गांव वापस आने पर एक बुजुर्ग ने शांत स्वर में कहा, तुम लोग भाग कर आ गए, ये कम ही होता है। आर्या जिसे देख ले वो लौटता नहीं। आज भी उस पहाड़ी मोड़ पर खड़ी हवेली की खिड़कियों में रात को हल्की रोशनी जलती है। लोग कहते हैं आर्या अब भी किसी का इंतजार कर रही है, अपने अधूरे बदले के लिए। आरव, मीनल और राघव भले हवेली से वापस लौट आए थे, लेकिन उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वह डर उनके साथ ही गांव तक चला आया हो। रात में मीनल ने अचानक दीवार पर उभरते हुए उंगलियों के निशान देखे, बिल्कुल वैसे ही जैसे हवेली में थे। कुछ सेकंड में वहां एक वाक्य बन गया, तुमने मेरा सच नहीं सुना। मीनल चीख उठी। जब आरव और राघव पहुंचे तब तक लिखावट गायब थी। सुबह होते होते राघव अजीब तरह से शांत हो गया। उसकी आंखों में एक अजीब गहराई थी। उसने कहा, आर्या बुरी नहीं है, वह कुछ कहना चाहती है। आरव और मीनल ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन राघव जैसे किसी और की आवाज़ सुन रहा था। शाम होते ही वह चुपचाप पहाड़ी रास्ते की तरफ निकल गया। दोनों उसके पीछे भागते हुए हवेली पहुंचे। मुख्य दरवाज़ा खुला हुआ था, मानो कोई इंतज़ार कर रहा हो। अंदर धूल कम थी, जैसे किसी ने जगह को छुआ हो। दीवार पर पुरानी तस्वीरों के बीच अब नई तस्वीरें भी लगी थीं। एक में राघव खड़ा था और उसके पीछे धुंधली सी आर्या की आकृति। ऊपर से फिर वही थक 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 की आवाज़ आई। दोनों ऊपर पहुंचे तो राघव कमरे के बीच खड़ा था। उसकी आवाज़ ठंडी और पराई सी थी। आर्या को धोखा दिया गया था उसके अपने ही लोगों ने। अचानक कमरे की हवा ठंडी पड़ गई। आर्या का रूप सामने आ गया, इस बार ज्यादा स्पष्ट और ज्यादा गुस्से में। वह बोली, मेरी मौत हादसा नहीं थी, उन्होंने मुझे यहाँ बंद किया था। उसकी नज़रें राघव पर गड़ी हुई थीं। इसने मुझे सुना है, इसलिए इसे चुना गया है। राघव धीरे धीरे बोला, मैं तुम्हारी कहानी पूरी करूंगा। हवेली के अंदर की हवा भारी होने लगी। तस्वीरें गिरने लगीं। कमरे की दीवारों में हल्की कंपन महसूस हुई। दरवाज़ा धड़ाम से बंद हो गया। आरव और मीनल ने राघव को पकड़कर बाहर खींचने की कोशिश की, लेकिन एक तेज झोंके ने उन्हें पीछे धकेल दिया और राघव उनके हाथों से छूट गया। कुछ ही पलों में अंदर अंधेरा और सन्नाटा छा गया। बाहर खड़े आरव और मीनल सिर्फ एक हल्की सी आवाज़ सुन पाए, दूर जाओ। अगले दिन गांव में लोगों ने सिर्फ इतना कहा कि हवेली अंदर से बंद थी और राघव कहीं नहीं मिला। उस रात से लोग कहते हैं कि हवेली की खिड़की में अब दो परछाइयां दिखती हैं, एक आर्या की और दूसरी राघव की, मानो दोनों किसी और की कहानी शुरू होने का इंतजार कर रहे हों।